आज सिर्फ एक कंपटीशन का अंत नहीं, बल्कि एक सफ़र का जश्न है। एक ऐसा सफ़र जो रसोई से शुरू हुआ, यादों से गुजरा और विरासत को मंच तक ले आया। आज मैं बना रही हूँ पंजाब की रोस्ट रेसिपी जिसका नाम है मैना। मैना एक आयुर्वेदा में यूज होने वाली एक पत्ती है जिसकी मैं आज सब्जी बना रही हूँ। 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा हो या 100-150 साल पुरानी वो रेसिपीज जो आज भी गांव और घरों के कोने में जिंदा है। मेरा नाम नीलूफर सेन है। मैं आसाम से आया हूँ, आसाम फ्रॉम गुवाहाटी। और देखिए अब जो बनाया हूँ ये देखा है ना, ये बैम्बो बनाना स्टेम है, इसका कुफ्ता करी बनाऊंगी। और बना रहा हूँ मैं एक टेकेली पिठा जो हम लोग ट्रेडिशनल है, उसके साथ भात पिठा का साथ हम सजाएगा। वो प्रेगनेंसी वुमेन के लिए ज़्यादा अच्छा है, उसे टाइम नहीं खिलाता। कहीं गुम ना हो जाएं, सिर्फ एक कुलिनरी कंपटीशन नहीं, ये एक सोच है, एक जिम्मेदारी, ताकि भारत का स्वाद, उसकी कहानियाँ और उसकी परंपरा कभी ख़त्म ना हो। मैं रीना मुखर्जी, चीफ कोऑर्डिनेटर इस सारे कॉन्टेस्ट का, जो कि अतुल सक्सेना जी ने मेरे को ट्रस्ट किया और मुझे ये दायित्व दिया। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहूँगी कि ये एक, कहते तो हैं कि ये कॉन्टेस्ट है, एक्चुअली ये कॉन्टेस्ट नहीं, ये एक पाक कला महोत्सव है जिसमें आप यहाँ हमसे जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये इतनी लॉस्ट और यूनिक रेसिपीज़ जो लेके आए हैं। हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मुहिम के साथ ऐसे जुड़ी हुई हूँ और ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्रॉस द कंट्री हमसे जुड़े। मैं आपको सबको इनवाइट करती हूँ कि आप आइए और जानिए, कहीं गुम ना हो जाए क्या है असल में। ये सिर्फ एक कुकिंग कॉन्टेस्ट नहीं, इस पाक कला से आप जुड़िए, इस महोत्सव से आप जुड़िए और आप जानिए कि ये क्या है, और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इसके साथ जुड़ के। धन्यवाद। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये एक महोत्सव है जहां हर राज्य का स्वाद, हर संस्कृति की पहचान और हर घर की कहानी एक साथ जुड़ती है। फाउंडर बबीता सक्सेना के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं कर्नल अतुल सक्सेना, जिन्होंने भूली बिसरी रेसिपीज को एक जीवित दस्तावेज बना दिया। इस ग्रैंड फिनाले की शोभा बढ़ा रहे हैं इंडियन कुलिनरी वर्ल्ड के एक महान नाम, शेफ संजीव कपूर, और उनके साथ कई बड़े नाम। यहाँ सिर्फ खाना नहीं पकता, यहाँ यादें जिंदा होती हैं। नमस्कार, मैं कर्नल अतुल सक्सेना। कहीं गुम ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8, जिसकी शुरुआत 2016 में बबीता जी ने इस मुहिम से की थी कि जो हमारी लॉस्ट धरोहर है, हमारी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, उसको बचा के नई जनरेशन के सामने ला सकें। और नहीं सोचा था कि इस मुहिम की जो रीच है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आज हिंदुस्तान में 20 स्टेट्स कवर किए और ओवरसीज़ कनाडा कवर किया। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। फर्स्टली आई थैंक यू सो मच शेफ, पद्मश्री अवॉर्डी शेफ संजीव कपूर जी, पद्मश्री डॉक्टर पुष्पेश पंत जी, और 129 शेफ्स ऑफ द कंट्री, शेफ विमल, शेफ विश्वदीप बाली, शेफ वैभव भार्गव जो आज जजिंग कर रहे हैं फिनाले की, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आज इस छत के नीचे इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट में द बेस्ट कुलिनेरियंस ऑफ द कंट्री, जो 3 अपनी स्टेट से जीत के आए हैं, आउट ऑफ 70-80 पीपल, दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और जिस मुहिम को मैं चाहता था कि एक इवेंट की तरह खाली ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, शायद उसमें कामयाब हुआ मैं। और ये एक महोत्सव है, इसमें जीतेंगे 3 कैटेगरीज में 5-6, बट एक नए दोस्त बन सकें, एक नया भारत बन सके, और आपस में ये जो फैमिली है ये और बड़ी हो सके। दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ कहीं गुम ना हो जाए, अपनी धरोहर को बचाने के साथ साथ। आई मस्ट थैंक माई चीफ कोऑर्डिनेटर रीना मुखर्जी मैम। It's a Herculean task
ट्रस्ट मी 20 स्टेट्स को कवर करना और हर कोऑर्डिनेटर्स देर आर अबाउट 33 कोऑर्डिनेटर्स स्टेट में अलग अलग जगह जो दे आर वर्किंग फॉर दिस मुहिम एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. इट्स उनका हार्ड वर्क है. एंड रीना मुखर्जी मैम फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल द कोऑर्डिनेटर्स. Thank you so much, AFT, Dr. Sandeep Marwaz, who has been associated with this event of कहीं गुमना हो जाए and with Babita since season 1. मैं बहुत से नाम भूलूंगा, but trust me, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया इस मुहिम के साथ जुड़ने और साथ देने के लिए. Thank you so much. नमस्कार, आपको उड़ीसा में बहुत बहुत स्वागत है. तो उड़ीसा में मैं आज जो रेसिपी लेके आया हूँ एक ट्रेडिशनल लॉस्ट रेसिपी होने के साथ साथ मेरे नानी दादी परदादी अपने ज़माने में बनाया करती थी. तो हमारे यहाँ पे खाना इस लाइक त्यौहार और खुशी के सिंबल है जो कि अपने तबीयत के साथ जुड़े रहता है. तो आज मैंने अपने रेसिपी में एक खास रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है बीटल नट प्लांट का. ये है इसका स्टेम. इसको मैंने स्टफिंग देके एक डम्पलिंग बनाया है. साथ ही साथ मैंने इसको रॉ वर्सन में एक चूरा के साथ सिरोनी जो कि टिपिकल ओडिया रेसिपी है वो बनाया है. और पाड़ुआ यानी कि आरारूट उसका ड्रिंक बनाया है. यानी कि ये पूरा का पूरा एक गरीब का खाना है. और साथ ही साथ मैंने पूरा उड़ीसा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है. मैं हूँ शेफ वैभव भार्गव और मैं पला बड़ा हुआ हूँ दिल्ली में. चलिए आज हम बात करते हैं कहीं गुम ना हो जाए सीजन 8 की, जहाँ पे हो रहा है फिनाले इन दिल्ली, जहाँ पे 20 स्टेट्स ऑफ विनर्स आर पार्टिसिपेटिंग. और आज हमने की है थोड़ी बहुत जजिंग, जहाँ पे हमें सारा देश एक थाली के अंदर नजर आया, जहाँ पे उड़ीसा से लेके असम तक और गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे वो बात हो राजस्थान की, चाहे वो बात हो बिहार की और चाहे वो हमारे देश की, इन सबको बहुत तरीके से परोसा है. हमारी प्लेट के अंदर हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया बढ़िया डिशेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसका मोटिव है कहीं गुम ना हो जाए. जो हमारी लॉस्ट रेसिपीज है उसको लेके बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके आए हैं. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल माई जजेस एंड माई पार्टिसिपेंट्स फॉर हेल्पिंग अस, एंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर अतुल सक्सेना to continue the legacy of late Babita ji, who she was the founding member, and I'm privileged to be a part as a co-founder. Thank you so much. Have a good day. नमस्कार, मैं शेफ विमलधर हूँ तो कश्मीरी पंडित, लेकिन जो खाना जो मुझे आज टेस्ट करने का जो मौका मिला यहाँ कहीं गुप्ता हो जाए कि फिनाले में जो प्लेटफॉर्म नोएडा के अंदर जो देख पा रहे हैं, अमेजिंग खाना, अलग अलग रीजन से जो लेडीज जिन्होंने घर का मोर्चा संभाला, आज वो एक कॉलेज के किचन में आके ब्यूटीफुल खाना अपने लॉस्ट रेसिपीज को लेके आई है और समथिंग रियली अमेजिंग टू सी एंड लर्न. और ये हिंदुस्तान के खाने की जान वापस से जो निकाल के अपने घरों से लेके आए हैं, दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू. आप सभी को संजीव प्रभु का प्यार भरा नमस्कार. सबसे पहले तो इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद. इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि आज यहाँ से क्या सीखूँगा. और आज जब यहाँ पर मैंने जब एंटर किया तो आज मुझे लगा आज क्या सीखूंगा, नहीं आज क्या क्या सीखूंगा. इतनी सारी सीख, और इतने बड़े बड़े शेफ बैठे हैं, शेफ पीके बैठे हैं, बहुत अजीज डॉक्टर पुष्पेश पंत बैठे हैं, बहुत सालों से शेफ शू बैठे हैं, बहुत सारे सीनियर शेफ बैठे हैं, बहुत शेफ बैठे हैं. और सिर्फ सीनियरिटी से ही होता, खाने में या किसी भी नॉलेज में सीख जो है वो उम्र से नहीं होती, वो इस बात से होती कि आप में सीख की चाल है या नहीं है. चाह एक कुएं को भी कहा जा रहा है. तो मुझ में इस चाह की
जो चाह है वो इतना गहरा है कि मुझे लगता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस दिन मेरी चाह खत्म हो जाए सीख की, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। और ये बता देता हूँ कि ये जो जिल है कर्नल सक्सेना की, ना सिर्फ मुझे बुलाने में, लेकिन बबीता जी की इस सोच को इतना बड़ा करते में, ये जिद ऐसे ही रखिए, ये जिद सीखने वाली जिद है। I would encourage everyone कि आप लोग कहीं गुम ना हो जाएं। जब भी हम कभी कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि पहले ऐसे होता था, वो चीज अब नहीं रही, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसके बारे में जानकारी लाएं, उसको प्रमोट करें, उसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन एक चीज, आज से शर्म मत करें। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जो आएगा उसके लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज को कभी मत सोचें कि आज में पावर नहीं दी, कल की पावर बनाने के लिए कल की पावर और आज की पावर बहुत बनानी पड़ेगी। तो जब भी कोई पुरानी चीज देखें, उसकी रेलेवेंस आज के लिए बनाएं ताकि कल भी वो रेलेवेंट रहे। अदरवाइज सिर्फ पहले क्या होता था जरूरी नहीं है कि अच्छा होता। समय के साथ बहुत बदलाव होगा, बदलाव होता रहेगा। डार्विनियन थ्योरी देखें तो पहले हम कहते थे कि हम बंदर दिखा करते थे, आज इसको हम इंसान कहते हैं। वो अच्छा तो वहां चले जाए वापिस, यही अच्छा है, पता नहीं हम। लेकिन आज की रेलेवेंस जो है उसको प्लीज मत भुलाइएगा, क्योंकि ये गलती हम हमेशा करते हैं कि आज को हमेशा कोसते हैं। पहले जो था वो अच्छा था, आज को वैसे ही है, कल पता नहीं क्या होगा, कल आज से बेहतर होगा, कल से बहुत बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। कुछ गुम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम साथ में हैं और ऐसी चीजें चलती रहेगी तो कुछ गुम नहीं है। Let me start with two very important lines. कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरी रत्नों से करुणा। Let's pray. Hey Lord, give me good thinking, give me good feelings, so that I can do good deeds, and through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe. I'm sure you will also believe in the same. And exactly 9 years back, Babita thought of actually using this phrase, and she opted to be something different. Maybe 2 lines I would love to sum up. कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। The second runner-up award. Who do you think has won? कौन जीत गया? आपको क्या लगता है? Second runner-up. Any guesses? Any guesses? Let's go. Rosie Smita Barik. Rosie Smita Barik. जोरदार तालियां. Now, this award goes to Namrata Bachchan. जोरदार तालियां please. सीजन 8 कहीं गुम ना हो जाए, विनर इज एस अवंतिका।